आज भी सुरंग में बीतेगी श्रमिकों की रात। मशीन के आगे बाधा आने से रुकी ड्रिलिंग। दिवाली के दिन से उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिकों जल्द बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू का आज 13वां दिन है। सबके मन एक ही सवाल, सांसें कब होगी सुरक्षित। फिर गैस चैम्बर बनी दिल्ली, AQI 400 पार। 3 दिन नहीं राहत के आसार। दिल्ली के 36 प्रदूषण केंद्र में से 24 केंद्रों पर आबो हवा बेहद खराब रही। यहाँ प्रदूषण सूचकांक 400 से अधिक रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 24 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। मौसमी बदलाव और स्थानीय कारणों से दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर बन गई है। शुक्रवार को दिल्ली के 2/3 इलाकों में प्रदूषण का सूचकांक 400 के पार रहा। वहीं दिल्ली NCR में फरीदाबाद और दिल्ली 415 AQI के साथ सबसे ज्यादा प्रदूषित रही, जो बृहस्पतिवार के मुकाबले 25 अंक ज्यादा है। वहीं शुक्रवार को गाजियाबाद में प्रदूषण सूचकांक 401, ग्रेटर नोएडा में 350, गुरुग्राम में 335 और नोएडा में 367 AQI दर्ज किया गया। सोमवार तक दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं। 24 नवंबर को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे कुछ राहत मिलने का अनुमान है। गहलोत के विकास और भाजपा के बदलाव में कड़ी टक्कर। 36 घंटे में तय होगा राजस्थान का भविष्य। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा के बाद से ही इसकी सफलता पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि यदि जनता इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा और यह केवल घोषणा ही बनकर रह गई तो यह योजनाएं अशोक गहलोत सरकार की अलोकप्रियता और विफलता का सबसे कारण बनेगी। राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। शनिवार 25 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे। मतदान शुरू होने में केवल 6 घंटे का समय शेष बचा है, लेकिन चुनाव के अंतिम क्षणों में भी अभी तक कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। यह राजस्थान के उस से बिल्कुल उलट है जिसमें चुनाव के साल 6 महीने पहले ही यहाँ सरकार बदलने की भविष्यवाणी कर दी जाती थी। लेकिन अशोक गहलोत सरकार के विकास के कामों और जनता से किए गए वादों ने राजस्थान की परंपरा उलटने का काम किया है। राजस्थान चुनाव में अशोक गहलोत सरकार के विकास और भारतीय जनता पार्टी के बदलाव के बीच कड़ी टक्कर है। मामला बिल्कुल भी एक तरफ नहीं है। थोड़े बहुत अंतर से यह किसी की भी ओर झुक सकता है। चुनाव के अंतिम क्षणों में नेता लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर बाजी अपनी ओर पलटने की कोशिश कर रही है। राजधानी जयपुर से राजस्थान के बिल्कुल दूर इलाके किसी भी गांव में आने से राज्य सरकार के काम दिखाई पड़ते हैं। बॉर्डर एरिया और रामगढ़ के हार्डवेयर की दुकान चला रहे टिकरा बताते हैं कि उनके यहाँ 12वीं तक यही स्कूल थे। डिग्री कॉलेज दूर होने के कारण लड़कियाँ इससे दूर आगे नहीं बढ़ पाती थी, लेकिन अब उनके यहाँ डिग्री कॉलेज ITI खुल गया है। अब लड़कियाँ ऊंची पढ़ाई कर रही है और ITI पूरे करने के कारण लड़कों को नौकरी मिल रही है। यह सब केवल पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है। उन्हें लगता है कि कोई भी राज्य को इस तरह की सरकार सत्ता में आनी चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, उन्हें लाभ पहुंचाए। रामगढ़ जैसी विकास की कहानी राजस्थान के हर क्षेत्र में सुनी जा सकती है। अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख रुपए तक इलाज की निःशुल्क सुविधा देने की घोषणा कर राज्य में बड़ा बदलाव खेला था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा के बाद से ही इसकी सफलता पर सवाल उठाए जा रहे थे। यहाँ कहा जा रहा था कि यदि जनता तक यह योजना का लाभ नहीं पहुंचा तो केवल सरकार
घोषणा बनकर ही रह गई तो अशोक गहलोत सरकार की अलोकप्रियता और विफलता का सबसे कारण बनेगी। लेकिन संभवतः राजनीतिक जादूगर अशोक गहलोत ने उसी सब ये तय कर लिया था कि उन्हें अगला चुनाव विकास और कामकाज पर लड़ना है। शायद इसीलिए योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पूरा दमखम लगा दिया था। उसी का परिणाम आज कांग्रेस और अशोक गहलोत को मिलता दिख रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि चिरंजीवी योजना के कारण उन्हें सरकारी और महंगे प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है। जिन बीमारियों के इलाज में उनका परिवार आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाता है और बहुत ही आसानी से इलाज करवा पा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार की योजना गेम चेंजर साबित हुई है। आने वाले समय में यह योजना देश की राजनीति का पैमाना भी बदल दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सबसे बड़े नेता अपने चुनावी सभा में अशोक गहलोत सरकार पर मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। कन्हैयालाल मर्डर के मीम्स, फोटो, वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों पर पहुंचाए जा रहे हैं। जब कहा जा रहा है कि यदि सरकार वापसी होती है तो राजस्थान में जगह जगह इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ जाएगी। कांग्रेस इससे भाजपा का चुनावी हथकंडा बताकर खारिज कर रही है, लेकिन लोगों पर इसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। यदि भाजपा राजस्थान के चुनावी रण में बाजी मारती है तो इसके पीछे मोदी फैक्टर के साथ साथ इसका असर भी होगा। इसी तरह गहलोत सरकार की महंगाई राहत योजना, आर्थिक सहायता की घोषणाओं विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए जिले जिले में हॉस्टल, महिलाओं के स्मार्टफोन योजना बेहद कारगर साबित हुई है। जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ मिलने से अशोक गहलोत सरकार गरीब और वर्कर कमजोर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई है। इन योजनाओं ने कांग्रेस की चुनावी राजनीति तय करने में अहम भूमिका निभाई है। यदि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की वापसी होती है तो उनका श्रेय इन्हीं योजनाओं को दिया जाएगा। बीजेपी ने सीएम भूपेश और एक अफसर के खिलाफ चुनाव में आयोग में शिकायत, कांग्रेस ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ राजनीतिक पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वही भाजपा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बीजापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने एक रैली और रोड शो का आयोजन किया था। बीजेपी ने कहा कि रैली और रोड शो में वीडियो भी उपलब्ध है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद भी सीएम और पार्टी के कांग्रेस भूपेश बघेल प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनकी शिकायत निर्वाचन आयोग ने वीडियो के साथ शिकायत की है। गांव में बना सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, यहाँ जंगल के रास्ते 18 किलोमीटर पैदल चलकर जाएगा मतदान दल। गुप्ता ने बताया कि सिरोही जिले के आबू पिंडवाड़ा विधानसभा में क्षेत्र में 4,921 फुट की ऊंचाई पर स्थित शेरगांव के मतदाता इस वर्ष पहली बार अपने ही गांव में मतदान कर पाएंगे। मतदान दल कोस्ट गार्ड की मदद से घने जंगल में करीब 18 किलोमीटर तक और डंडे पर पैदल चलकर इस मतदान केंद्र पर तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 117 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। पहले शेरगढ़ के मतदाताओं को वोट देने के लिए दूरदराज के गांव में मतदान केंद्र तक जाना होता था। इस बार उत्तरज गांव में 238 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया जाएगा। पीएम मोदी के बयान पर सचिन पायलट का पलटवार। जेल में संजय दत्त को नहीं मिली थी विशेष सुविधाएं, पूर्व आईपीएस अधिकारी का बड़ा दावा।